नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित वशिष्ठ। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर रोहित वशिष्ठ में। तो आज हम बात करेंगे यूपीआई के कुछ नए रूल्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भारत में 90% लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपे, फोन पे, पेटीएम हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगस्त 2025 से एनपीसीआई और आरबीआई ने यूपीआई के कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन रूल्स का सीधा असर आपके पैसों, आपके सब्सक्रिप्शन और आपके सिक्योरिटी पर पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि नए यूपीआई रूल क्या है, इनका आपके रोजाना के पेमेंट पर क्या असर होने वाला है और आपको अब कौन से नए स्टेप लेने होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में हम फ्रॉड से बचने के आसान तरीके भी आपको बताएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये बदलाव जरूरी क्यों थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूपीआई की शुरुआत 2016 में नोटबंदी के कुछ महीने पहले हुई थी और आज 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब है। हर महीने 15 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं। छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सब लोग यूपीआई पर आ गए हैं। यहां तक कि ऑटो रिक्शा वाला और सब्जी वाला भी अब क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। लेकिन साथ ही साइबर फ्रॉड और सिस्टम लोड भी तेजी से बढ़े हैं। 2024 में रिपोर्टेड यूपीआई फ्रॉड केसेस 95,000 से ऊपर थे। इसलिए एनपीसीआई और आरबीआई ने मिलकर ये नए रूल लागू किए ताकि हम यूपीआई यूजर्स का भरोसा और हमारे लिए सिक्योरिटी बनी रहे। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में नए यूपीआई रूल्स के बारे में समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल जो आया है उसमें हम बार बार यूपीआई पर बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। सही सुना आपने, अब आप बार बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले कुछ लोग दिन भर सिर्फ बैलेंस चेक करते रहते थे। इससे बैंक सर्वर पर बिना मतलब का लोड बढ़ जाता था और बैंक सर्वर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते थे। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एज पर माय नॉलेज बैलेंस चेक लिमिट यूपीआई पर डेली की 50 कर दी गई है। पहले ये अनलिमिटेड थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। 50 बार यूपीआई पर बैलेंस क्यों चेक करना है? और हाँ, यहां बात बैलेंस चेक करने की हो रही है, ट्रांजैक्शन चेक करने की नहीं। और इससे फ्रॉड एप्स द्वारा लगातार बैलेंस स्कैन करने का रिस्क भी कम होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अब हमने जितने भी चीजें ऑटो पे पर सेट की हुई हैं, उनका भी अमाउंट अब एक फिक्स टाइम पर ही डिडक्ट होगा। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, बिजली पानी के बिल अब फिक्स टाइमिंग पर ही कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेटफ्लिक्स हर महीने 10 तारीख को कभी सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे या कभी 10 बजे डिडक्ट होता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। वो अब हर बार आपके रिन्यूअल डे पर एक फिक्स टाइम पर ही डिडक्ट होगा, या तो 8 बजे एवरी मंथ या 9 बजे या 10 बजे। टाइम फिक्स रहेगा। इससे हम यूजर्स को पता रहेगा कि किस समय हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा। नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास है एआई फ्रॉड डिटेक्शन। यूपीआई फ्रॉड्स बढ़ने की वजह से एनपीसीआई ने अब एआई बेस्ड फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। यह हमारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करेगा और कुछ सस्पिशियस होगा तो हमें तुरंत अलर्ट भेजेगा। मान लीजिए आपने कभी किसी अजनबी को पैसे नहीं भेजे हैं और अचानक एक दिन आप उन्हें एक बड़ी रकम भेजने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम उसे सस्पिशियस मानकर ट्रांजैक्शन को रोक सकता है और आपको एसएमएस या फोन कॉल के द्वारा अलर्ट भेज सकता है। यह भी आपके पैसे को फ्रॉड से बचाने के लिए एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट रूल, ट्रांजैक्शन लिमिट स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, पहले हर बैंक की अलग अलग ट्रांजैक्शन लिमिट थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले बैंक ए में 1 लाख डेली ट्रांजैक्शन लिमिट थी, बैंक बी में 2 लाख और बैंक सी में कुछ और। अब आरबीआई ने सब बैंक्स के लिए यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन लिमिट लागू कर दी है। इससे कंफ्यूजन खत्म होगा कि हमारी ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है।
और फ्रॉडस्टर्स को भी लूप होल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, मर्चेंट पेमेंट एंड चार्जेस। देखिए, यूपीआई से दुकानदार को पैसे भेजना अभी भी फ्री ही रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में चार्जेस लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इनसे बचा जाएगा। मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको चार्जेस पे करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसे आपने यूपीआई से लिंक किया हुआ है और आपने उससे पेमेंट किया, तो इसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट्स और वॉलेट से नॉर्मल यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री ही रहेगा। तो अब जानते हैं कि ये नए रूल आपके लिए क्या क्या बदलेंगे। तो पहला है कि बार बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, डेली लिमिट के बाद एरर शो होगा। पेमेंट रिसीव करना अभी भी फ्री ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। अब आखिरी चीज है ऑटो पे। तो ऑटो पे का फिक्स टाइमिंग होने से ईएमआई डिडक्शन भी क्लियर रहेगा। मतलब रूल्स आपके कन्वीनियंस को बढ़ाने और फ्रॉड को कम करने के लिए ही लाए गए हैं। अब रूल्स तो आ गए, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहना है। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी किसी अजनबी को कॉल पर यूपीआई पिन मत बताइए। स्कैमर खुद को बैंक का कर्मचारी या यूपीआई कस्टमर केयर बता देता है। वो कहेगा आपका यूपीआई ब्लॉक हो गया है, पिन बताइए, हम अनब्लॉक कर देंगे, और वो तभी आपका सारा पैसा उड़ा लेगा। याद रखिए, यूपीआई पिन कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए नहीं लगता, ये सिर्फ पैसे भेजने के लिए लगता है। अगर कोई कहे पिन डालो पैसे आएंगे, यह 100% फ्रॉड है। सेकंड पॉइंट, अननोन एप्स में यूपीआई आईडी कभी सेव मत कीजिए। कुछ थर्ड पार्टी या अननोन एप्स आपके फोन पर यूपीआई आईडी सेव करने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैशबैक मिलेगा, लोन अप्रूव होगा, गेम्स के लिए लाइक खेलो और पैसे जीतो जैसी एप्स। ये एप्स असल में आपके यूपीआई आईडी को मिसयूज कर सकती हैं। कई बार ये एप्स आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट ऑटो जनरेट भी कर देती हैं। यानी अगर आपने अपना यूपीआई आईडी वहां सेव किया, तो ये एप्स बार बार आपको अननोइंगली पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगी। अगर आपने गलती से अप्रूव कर दिया और पिन डाल दिया, तो भैया सारा पैसा आपका अकाउंट से गायब। एक चीज हमेशा याद रखिए, यूपीआई आईडी आपका बैंक का डिजिटल एड्रेस है। इसे हर जगह शेयर करना उतना ही खतरनाक है जितना अपने घर का ताला चाबी किसी अजनबी को देना। थर्ड पॉइंट, अगर कोई सस्पिशियस एसएमएस या लिंक आए तो उसे बिल्कुल इग्नोर कीजिए। फ्रॉडस्टर्स अक्सर फेक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, जिनमें ऐसे मैसेज लिखे होते हैं, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तुरंत वेरीफाई करें, आपको 5,000 का कैशबैक मिला है, लिंक पर क्लिक करें, केवाईसी अपडेट कीजिए वरना आपका यूपीआई बंद हो जाएगा। इन मैसेज में यूजली एक लिंक यूआरएल दिया होता है, बस आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया, लिंक आपको किसी फेक बैंकिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन पर ले जाता है। वहां आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे यूपीआई आईडी, पिन, ओटीपी, डेबिट कार्ड नंबर। और जैसे ही आप ये डिटेल्स भरते हैं, फ्रॉडस्टर्स के पास आपकी सारी जानकारी चली जाती है और रिजल्ट, आपके अकाउंट से सारे पैसे साफ। हमेशा याद रखें, यूपीआई पिन केवल आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ यूपीआई इन इंडिया। देखिए, अब यूपीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज दुबई, सिंगापुर, नेपाल जैसे देशों में भी इंडियन यूपीआई काम कर रहा है। भविष्य में यूपीआई को ग्लोबल करेंसी ट्रांसफर का सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। इस नए रूल से इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रस्ट बढ़ेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो से हमने समझा है कि यूपीआई ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है और ये नए रूल हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएंगे। आपको इन रूल्स में कौन सा सबसे यूजफुल लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमारी ग्रोथ में काफी हेल्प मिलेगी और हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि फाइनेंस की हर बड़ी खबर हम आपके लिए सिंपल भाषा में लाते हैं।
मैं हूं रोहित वशिष्ठ और अब मिलते हैं अगली वीडियो में फाइनेंस के नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे इन्वेस्टेड।